हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इशिका और तानिया की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि इन दोनों की शादी तो हो जाती है। रूम में इनकी फ्रेंड आने नहीं देती हैं, बट पैसे वैसे लेके आने देती हैं। उसके बाद एक रिचुअल होता है, वो रिंग ढूंढने वाला। तो उसमें ऋषभ रिंग डालता है और कहता है चलो ढूंढो। तो इशिका अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है यार ये भी करना है, मतलब क्या चल क्या रहा है ये। तो ऋषभ कहता है अरे अभी तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं, पूरी रात इसी में जाएगी, तू तो आज सब भूल जाएगी। तो इशिका तान्या की तरफ देखती है। तान्या जब इशिका को देखती है तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है, उसकी वो तड़प देख के, उसकी आंखों में अपने लिए इंतज़ार देख के उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। और बेचारी हमारी इशिका, वो तो बहुत तड़प रही होती है। एक तो तान्या इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता बिल्कुल भी। लेकिन क्या करें, दोस्त हैं, शादी कराई है भाई, अब तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। और फिर तान्या भी खुश थी ना इस रस्म में, तो उसकी खुशी के लिए करना ही पड़ेगा। तो फिर कहते अच्छा चलो इतना मत सोचो, पानी में हाथ डालो। फिर ये दोनों पानी में हाथ डाल देते हैं और रिंग ढूंढने लगते हैं। तो इनके फ्रेंड्स बोलते हैं देखो जिसे रिंग मिलेगी उसी की चलेगी। और तो इसको बोलते ऐसा भी होता है कि रिंग जिसको मिलेगी उसकी चलेगी। तो वो बोलती है हाँ, जिसे रिंग मिलती है घर में उसी की चलती है, राज तो उसी का होता है ना। तो इशिका बोलती है कि इशिका बोलती है अच्छा उसी का राज चलेगा, अच्छा जी। तो ऐसे रिंग होने लगती है, तो वो रिंग इशिका के हाथ, लेकिन इशिका जैसे निकालने वाली होती है तो तान्या उसका हाथ पकड़ लेती है पानी के अंदर ही, और उसमें दूध होता है और बहुत सारे फूल होते हैं। तो किसी को पता नहीं चल रहा होता कि अंदर हो क्या रहा है। तो तान्या इशिका का हाथ ऐसे उस अपने हाथ में लेती है और उसके हाथों पे अपने हाथों की उंगलियां धीरे धीरे फिराने लगती है प्यार से बिल्कुल। तो इशिका उसकी तरफ देखती है और उसे इशारों में कहती है क्या छोड़ो। इसके इनके दोस्त जो है बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें इनके इशारे नहीं दिख रहे होते बिल्कुल भी। तो तान्या हल्की सी जो है खिसकती है चेयर से और अपने पैर को सैंडल उतार के अपना पैर इशिका के पैर पे रख के और अपनी उंगलियों से उसके पैरों को छेड़ने लगती है। तो इशिका एकदम से कांप जाती है और कहती है क्या। तो इसके दोस्त कहते हैं क्या हुआ। तो इशिका बोलती है कुछ नहीं, वो बस कहते हैं हाँ रिंग ढूंढी। इशिका रिंग ढूंढ नहीं तो तान्या की चलेगी, वैसे ही उसकी बहुत चलती है, तेरी उसके सामने कोई औकात नहीं है। और अगर आज रिंग इसने ढूंढ ली ना तो भी तेरी नहीं चलने वाली। अब बेचारी इशिका हाथ बाहर कैसे निकाले, तान्या के हाथों से हाथ छुड़ाने का उसका मन ही नहीं कर रहा होता। तान्या ने उसे इतना ज़्यादा टीज जो कर रही होती है पानी के अंदर, तो तान्या से स्माइल कर रही होती है और इशिका को परेशान कर रही होती है पैरों से भी और हाथों से भी। तो इशिका की हालत ख़राब हो रही होती है, वो कहती है मैं ना मैं ढूंढ रही हूँ। तो उसके दोस्त बोलते तू हकला क्यों रही है, क्या हुआ। तान्या बोलती है पता नहीं क्यों हकला रही है, समझ ही नहीं आ रहा, क्या हो गया इशिका, कुछ हुआ है। तो इशिका बोलती है कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ है, किसने कहा कुछ हुआ है। तो इसके दोस्त बोलते हैं तो तुझे हुआ क्या है, रिंग ढूंढ फटाफट चल। तो जो है वो फिर से पानी में ऐसे ही उसका हाथ तान्या पकड़ के घुमाने लगते हैं जिससे सबको लगे कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं। और इशिका ऐसे तान्या की तरफ देखती है और ऐसे बहुत मासूम सी शक्ल बना के बोलती है प्लीज़ छोड़ दो ना, ऐसे मतलब इशारों में बोलती है उसको। तो तान्या उसे आँख मार देती है। इशिका जब ये देखती है तो उसके तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो दिल के ऊपर। तो एकदम से जो है रिंग छोड़ देती है पानी के अंदर, और जैसे ही वो रिंग छोड़ती है तान्या रिंग उठा लेती है और
बाहर निकाल देती है, कहती है देखो मुझे मिल गई। तो जब वो ऐसे बोलती है तो ऋषभ कहता है क्या यार ऋषिका, हाँ यार तुझे तो मैं शेर समझता था, तू तो यार हद नहीं हो गई तेरी। हाँ अब अब क्या होगा पता भी है तुझे? तो इशिका कुछ नहीं बोलती, वो उसकी बैंड इतनी बची हुई होती है कि वो चुपचाप बैठी रहती है, कुछ बोलती नहीं है। और तान्या उसको देख के इतना ज़्यादा मज़ा लेती है, वो बहुत स्माइल कर रही होती है इस टाइम पे, और इशिका को देख रही होती है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अभी 2 चांस और है इशिका, तू ये 2 चांस जीत लेगी ना तो तेरी ही चलेगी, याद रखना। तो ऐसे बोलती है तो इशिका कहती है हाँ हाँ मेरी चलेगी। अरे मैं कह रही हूँ कि इस गेम को यहीं ख़त्म कर देते हैं, है ना? तो वो बोलते हैं नहीं अभी 2 बार और। तो इशिका कहती है क्या यार, ये शादी कराइए क्या कराया है? तो जो है तो उसके फ्रेंड्स बोलते क्या कहा तुमने? तान्या तो सुन लेती है, तान्या तो हंसती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते क्या कहा तुमने? तो कहती है नहीं नहीं तो कुछ नहीं कहा, बोलो क्या करना है? तो कहती क्या करना क्या है, दोबारा डाल रहे हैं ढूंढो। तो वो दोबारा ऐसे ही डालते हैं पानी के अंदर, तो ये दोनों फिर ढूंढने लगते हैं। तो इस बार जो है तान्या के हाथ में रिंग आती है, लेकिन वो इशिका को पकड़ा देती है। तो इशिका रिंग बाहर निकालती है, कहती है ये मिल गई मेरे को। तो कहते चलो थैंक गॉड तुम्हें मिली तो सही। फिर ऐसे ही एक बार और डालते हैं। तो जब ये डालते हैं तो इशिका और तान्या दोनों के हाथ में रिंग आ जाती है एक साथ। तो इशिका जो है वो रिंग छोड़ देती है और तान्या के हाथ में थमा देती है और अपना हाथ बाहर निकालने लगती है। तो तान्या उसका हाथ पकड़ लेती है और इशिका उसको सवाल की नज़रों से देखती है, लेकिन तान्या उसे कुछ नहीं कहती और उसका हाथ पकड़े रहती है और रिंग भी उसके हाथ में पकड़ाती है और खुद भी पकड़ लेती है रिंग को, और साथ में दोनों हाथ बाहर निकालते हैं। तो इनके जब फ्रेंड देखते हैं कहते हैं अरे दोनों को साथ में मिल गई, मतलब एक बार तान्या के हाथ में एक बार इशिका के हाथ में और इस बार दोनों के हाथ में। तो इशिका बोलती है तो इसका क्या मतलब है? तो उसके दोस्त कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी तान्या बोलती है इसका कुछ भी मतलब हो, वैसे मतलब तो इसका यही बनता है कि हम दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन अगर ये मैं जीत जाती या तुम भी जीत जाती, कोई भी जीतता, हम फिर भी बराबर ही रहेंगे। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ना मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत है, हमारा रिश्ता बराबरी का है, तो हम हमेशा बराबर रहेंगे। किसी पे किसी का हुक्म नहीं चलेगा, हर चीज़ प्यार से मानी जाएगी, प्यार से समझी जाएगी। तो इशिका को तब वो बात समझ में आती है कि उसने क्यों नहीं रिंग छोड़ने दी थी। तो वो हंसती है और कहती है हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर ज़िंदगी में खुश रहना है ना तो बीवी के सामने झुक जाने में ही भलाई है ना? तो तान्या हंस पड़ती है, कहती है हाँ तो वो तो है ही, वो तो तुम्हें झुकना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तुम ठीक रहोगी, जेन्युइन रहोगी और मुझे किसी जेन्युइन बात पे समझा रही होगी, मैं तुमसे कभी कोई आर्ग्यू नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू, कभी कोई आर्ग्यू नहीं। और जहाँ तुम गलत रही वहाँ ना तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हें समझाऊंगी। तो इशिका बोलती जी हुजूर जैसा आप कहिए, सरकार तो आप ही की है ना, गवर्नमेंट भी आपकी है, तो आप ही का हुक्म चलेगा। तो तान्या बोलती है वो तो है। तो इशिका बोलती है अच्छा अब तुम लोगों का हो गया हो तो फिर अब हम आराम करें, थक गए होंगे ना। और फिर देखो तान्या ने इतनी भारी ड्रेस पहनी हुई है, इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, वो कितना थकी होगी ना। तो फिर अब उसे चेंज भी करने दो और आराम करते हैं। तो इसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ 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 कितनी थकी होगी तान्या हमें पता है, और उसका आराम है हमारे जाने के बाद तुम्हें उसे परेशान करना है। हाँ तो इशिका बोलती क्या बदतमीजी है यार, हाँ ऐसा कुछ नहीं है,
हम मतलब सोएंगे ही ना, नींद आ रही है कितनी, देख रहे हो कल भी पूरे दिन परिक्रमा की। तो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ कल भी परिक्रमा की, और कहती हाँ तो वही ना, देखो उस दिन हम लोगों ने पूरे दिन ट्रेवल किया, फिर कल पूरे दिन परिक्रमा की, फिर आज शादी हो गई और आज भी आधी रात बीत गई है ना, 3 बज रहे हैं। देखो मुझे तो नींद भी आ रही है, देखो मुझे नींद आ रही है, मुझे जमाई आ रही है, अब जाओ ना तुम लोग, सोने दो। तो वो कहती है अच्छा पक्का तुम्हें सोना ही है ना, सौम्या बोलती है। तिशिका बोलती है हाँ सोना ही है, और क्या करेंगे। तो ऋषभ हंस रहा होता है वहाँ खड़ा खड़ा, और उसके दोस्त भी। तो ऋषभ बोलता है कि अभी तो नहीं, अभी तो पार्टी बनती है ना, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, क्यों तान्या। हाँ तो तान्या कुछ नहीं बोलती, वो स्माइल कर देती है बस। इशिका उसे इतना घूर के देखती है, कहती तुम्हें बाद में बताती हूँ बेटा। तो तान्या बोलती है अच्छा हाँ। तो कहती है उसकी दोस्त ये सुन लेती है, कहती है अच्छा क्या बताओगी तुम इसको बाद में। तो इसका कहती है नहीं कुछ नहीं, मेरी इतनी औकात है कि मैं उसे कुछ बोल सकूं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो ऐसे बोलती है। तो उसके दोस्त कहते हैं पार्टी तो बनती है चाहे जो हो जाए, है ना। तो तान्या तुम्हें थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, मैं इशिका और हम फ्रेंड्स जा रहे हैं पार्टी के लिए। तो तान्या बोलती है तो यहीं कर लो ना, साथ में मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं कि नहीं हम पार्टी करने जा रहे हैं। तो तान्या जो है कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम लोग कैसी पार्टी करने जा रहे हो, और इशिका को नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी। एक तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद है, फिर भी तुमने उस दिन चोरी छुपे जब कराई थी और इसने वो बात मुझसे छुपाई, मैंने उस बात के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं किया था। तुमने ड्रिंक कराई, तुम लोग मूवी देखने गए, वहाँ पे तमाशा किया, ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज़ किया था। बट मैंने फिर भी कोई आर्गुमेंट नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा चलो ठीक है पुरानी बात है जाने देते हैं, लेकिन आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऋषभ, मैं इसके लिए अलाउ करूँगी ही नहीं चाहे जो हो जाए। तो ऋषभ बोलता है यार पूरी ज़िंदगी तुझे इस पे हुक्म चलाना है, आज के लिए तो छोड़ देना यार प्लीज़, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अब इतना भी हक नहीं है क्या हमें अपने दोस्तों पर। तो वो कहती है कि नहीं ना यार, तुझे पार्टी करनी है ना, तू कोल्ड ड्रिंक ला, तू कुछ भी ला, तुझे पीनी है तू पी बैठ के, लेकिन इशिका नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए अलाउ नहीं करूँगी। इशिका को तुझे नहीं पता बहुत मुश्किल से मैंने छुड़वाई है, उसमें भी तूने इसे कितनी बार करवाई होगी मुझे नहीं पता इस बारे में, ना इसने मुझे बताया और ना मैं इस बात को पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पास से रिलेटेड बातें हैं और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन आज के बाद अब मैं उसकी वाइफ हूँ और मेरा पूरा हक है उस पर रोक टोक लगाने का। पहले मैं गर्लफ्रेंड थी, हक तब भी था लेकिन इतना नहीं था, लेकिन अब मैं ऑफिशियली उसकी वाइफ हूँ। अब उसे जो भी करना होगा वो मुझसे पूछ के करेगी और बिना मुझे बताए कुछ नहीं करेगी। इशिका तुम्हें समझ में आ रहा है ना, नो ड्रिंक। तो ऋषभ कहता है चलना यार इशिका, थोड़ी देर की तो बात है ना, आ जाएंगे अभी। तो इशिका बोलती है कि नहीं यार, तान्या को, वो कहती है नहीं यार तान्या को नहीं पसंद तो नहीं, सॉरी। और वो सही कह रही है, मैं पहले भी तेरे साथ कर चुकी हूँ और मैंने उसे नहीं बताया है, आई एम सॉरी तान्या। तान्या कहती है इट्स ओके यार, पास था, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती, बट आज के दिन तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी, और वैसे भी तुम्हें अब करनी नहीं है, अब तुम्हें बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, बहुत हो चुका है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये तुम्हें अच्छे से पता है, मुझे स्मोकर और ड्रंकर्स दोनों नहीं पसंद है, और बिल्कुल भी नहीं, मैं बस। तुषिका कहती काम डाउन तान्या, काम डाउन, मैं नहीं जा रही, नहीं कर रही, ठीक है। तो फिर ऋषभ भी समझ जाता है, कहता अच्छा चलो ठीक है, ड्रिंक नहीं कोल्ड ड्रिंक तो चलेगी ना, कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करते हैं। तो फिर तान्या कहती हाँ ऐसा कर लेते हैं। तुषिका बोलती क्यों कर लेते हैं भाई, क्यों कर लेते हैं, नहीं करनी हमें कोई पार्टी, कोई पार्टी करने का ये टाइम नहीं, पार्टी अब कल होगी, अब तुम लोग निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो, मेरे को नींद आ रही है बहुत। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं सौम्या और रितु कहते हैं अच्छा तो एक काम कर लेते हैं ना,
तो इशिका बोलती है हाँ बताओ। तो कहते हैं कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें सोना है। तो इशिका बोलती है हाँ हमें सोना है। तो कहती है ठीक है। तो तान्या हमारे रूम में जा रही है। तान्या तुम्हें तो नींद नहीं आ रही ना? तान्या कहती नहीं मुझे तो नहीं आ रही। तो कहती हाँ तो चलो हम लोग बैठ के बातें करते हैं, इशिका को सोने दो, बहुत थकी हुई है ना। तो ऐसा कह के वो तान्या का हाथ पकड़ते हैं और उसे उठाते हैं। तो इशिका कहती है कि कहाँ ले जा रही हो? और तान्या तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रहो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो तान्या हंसती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं क्यों क्यों, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना सोने में, तो तुम सो आराम से, हम जा रहे हैं, हम सब दूसरे रूम में बैठ के बातें करेंगे, तुम सो। कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तो तान्या का हाथ इशिका पकड़ लेती है, कहती है बस हो गया ना, बोल दिया ना तान्या नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। ऑलरेडी 3 बज चुके, तुम लोग मेरा दिमाग अब ज़्यादा मत खराब करो और जाओ यहाँ से। तभी जो है इनके रूम की डोर बेल बजती है। तो ये लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं। तो तान्या भी घबरा जाती है कि क्या हो रहा है। तो फटाफट रूम से जो बाउल वगैरह होता है दूध वाला वो हटाते हैं और जो है उसको क्लीन करते हैं वॉशरूम में ले जाके, और उसके रिंग इशिका को देते हैं। इशिका पहनती है और तान्या को बाथरूम में छुपाते हैं। कहते हैं कि तुम यहीं रहना, समझ में आया? या तो तुमको एक काम करो, तुम वॉशरूम में चेंज कर लो। तो तान्या कहती नहीं मैं भी नहीं चेंज कर रही, क्योंकि उसे के दिमाग में तो और कुछ चल रहा होता है, तो वो चेंज नहीं करती। तो फिर ये डोर ओपन करते हैं तो बाहर सर्विस बॉय रहता है। तो कहता है कि आप में से किसी ने केक मंगवाया था। तो ऋषभ कहता है अच्छा 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 हाँ वो तान्या ने ऑर्डर किया था, लाइए दीजिए। तो वो कहता है इतनी लेट? कहता है कि हाँ उन्होंने मुझसे कहा था कि 3 साढ़े 3 बजे तक लेके आना। तो कह रहा तो पेंट्री तो बंद हो गई होगी ना इस टाइम तक? तो कहता है हाँ लेकिन उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी तो फिर मैं उठ गया था और मैं लेके आया। तो बोलते हैं अच्छा ओके। फिर वो लेता है और उसको पैसे देता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग आते हैं तो तान्या को बाहर निकालते हैं। तान्या कहती कौन था? तो ऋषभ बोलता है कौन था, तूने कुछ ऑर्डर किया था वही आया है। तो तान्या कहती अच्छा आ गया। तो ऋषिका बोलती है तुमने ये सब क्यों किया, जरा मुझे ये बताना। तान्या कहती तुम तो चुप रहो ठीक है। मेरे जो है पार्टनर का बर्थडे है तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगी, और अब तो हम लीगली पार्टनर हैं ऑफिशियली, तो मैं तो करूँगी। हाँ वाइफ हो आखिर, मैं तुम्हारी तुम मेरी। तो इशिका हंसती है, कहती है हाँ वो तो है बट इतना करने की ज़रूरत नहीं थी ना। तो तान्या कहती बस बस चुप हो जाओ तुमसे मैंने इजाज़त नहीं मांगी है। फिर ये लोग केक खोलते हैं और केक पे लिखा होता है हैप्पी बर्थडे इशिका। तो इशिका वहाँ से एक मतलब कोई चीज़ लेती है और वहाँ से आई हटाती है और जो है वहाँ लिखते हैं TI टिशिका। तो सब हंसते हैं। तो कहते हैं ये क्या नाम दिया तुमने? तो कहती है ये तान्या का ना पहला वर्ड है। तो तान्या भी हंसती है, कहती है कि ये क्या नाम है? तो कहती है देखो अगर मैं अभी पूरा मिटाऊंगी तो तुम कहोगे कि एक पर से नाम नहीं मिटाना चाहिए, तो चलो मैं एक काम करती हूँ। तो फिर तान्या जो इशिका जो है वो अपना नाम लिखती है और उसके नीचे जो है चाकू से धीरे धीरे लिखती है कि #तनीषा। तो जो वे लिखती है तो तान्या बोलती है ये क्या है तनीषा? तो कहती है तान्या और इशिका इक्वल टू तनीषा, है ना? अच्छा। तो वहाँ उसके जो दोस्त होते हैं कहते हैं ओ हाउ क्यूट है। तो तान्या भी कहते हैं यार सीरियसली तनीषा, वाओ यार क्यूट है ना। #तनीषा भाई बहुत चलने वाला है, बहुत चलने वाला है। तो इशिका बोलती है तो दिया किसने है? मैंने ना, तो चलेगा ही चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, दौड़ेगा। तो ये लोग ऐसे बोलते हैं। फिर ये लोग केक कट करते हैं और जो है केक खिलाते हैं। पहले तान्या इशिका को खिलाती है,
फिर इशिका तान्या को खिलाती है और फिर ये लोग अपने अपने दोस्तों को केक खिलाते हैं। और ये सब करते करते सुबह हो जाती है, 4 बज जाते हैं और इशिका की तो बेचैनी बढ़ती चली जाती है। और इस समय फिर तान्या को भी ये महसूस होता है कि बहुत हो चुका, मैंने बहुत तड़पा लिया, अब शायद टाइम आ चुका है। क्योंकि जब वो इशिका की तरफ देखती है तो इशिका का चेहरा बहुत मायूस हो चुका होता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी होती हैं, नींद से भी, थकान से भी और तान्या के लिए भी। तो तान्या इस चीज़ को समझ चुकी होती है और इशिका तान्या को बहुत बेसब्री से देख रही होती है। वो जितनी भी मस्ती हो रही होती है वो कुछ नहीं कर रही होती है और वो सिर्फ और सिर्फ वो देख रही होती है, उसका ध्यान ही कहीं नहीं होता। तान्या ये चीज़ नोट करती है, फिर वो कहती है यार अब सीरियसली अब हम थक गए, अब हमें ना सोना चाहिए। तो फिर ऋषभ भी बोलता है, वो भी समझ चुका होता है, वो भी कहता है हाँ यार बहुत हो गया, चलो अब चलते हैं। लेकिन सौम्य और ऋतु तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं ना यार, अभी थोड़ी सी मस्ती और करते हैं ना, थोड़ी सी, वैसे भी ये कल तो ये लोग जयपुर जा रहे हैं। तो इशिका कहती है हम जयपुर जा रहे हैं, क्यों तान्या, ये कब डिसाइड हुआ? तो तान्या कहती है हाँ तो शादी हो गई, शादी के बाद हनीमून नहीं जाएंगे, हनीमून तो बनता है ना हमारा। तो इशिका कहती है यार कसम से, पहले हमारा यहाँ पहले 3-4 दिन रुकने का प्लान हुआ था ना, उसके बाद जयपुर जाने का प्लान हुआ था ना। तो इशिका बोलती है, तान्या बोलती है कि हाँ लेकिन अब मेरा प्लान चेंज हो गया, शादी हमने कर लिया तो हनीमून तो बनता है, तो हम वहाँ चलेंगे अब। तो इशिका बोलती है कि अरे यार मुझे आज भी आराम नहीं करने दोगे तुम लोग, हद हो गई यार। तान्या यार तुम जब से मिली हो ना मुझे सोने नहीं देती हो चैन से। तो जो है, और ऋषभ बोलता है बीवियां खून पीने के लिए ही होती हैं मैडम, अब तो तुम सोना भूल जाओ। तो इशिका हंसती है, तान्या कहती है अच्छा अभी बताती हूँ तुझे, रुक जा तू। तो ऐसे बोलते तो फिर ये लोग वहाँ से ऋषभ सबको पकड़ के ले जाता है, कहता है अच्छा चलो बहुत टाइम हो चुका है अब सोते हैं। तो वो फिर सबको ले जाता है, जैसे ही वो सबको ले जाता है तो इशिका फटाफट उठती है और जाके डोर नॉक करती है और तान्या आके बेड पे बैठ जाती है चुपचाप। इशिका तान्या के पास आती है बिल्कुल और उसके फेस पे अपना हाथ रखती है, कहती है तान्या एक बात बोलूं? तो तान्या बोलती है हाँ बोलो। बोलती है मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो तान्या उसे जोर से हक करती है और कहती है मैं भी नहीं जी सकती और कभी नहीं छोड़ के जाने वाली मैं तुम्हें। अब तो तुम पीछा भी छुड़वाओगी ना तब भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, और बीवी से तो पीछा छुड़वाना आसान नहीं है। तो फिर इशिका हंसती है, कहती है हाँ यार आज का दिन बहुत खास था ना, हम ऑफिशियली कपल हो चुके हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बट यार घर पे कैसे किसी को पता चल गया तो तान्या बोलते किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है, और तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। तो इशिका बोलती पक्का? कहते हाँ पक्का, और हम दोनों है ना, हम दोनों मिल के संभालेंगे। तो कहते हैं ठीक है। तो इशिका बोलती, तान्या बोलती है इशिका से कि मुझे ना तुमसे एक वादा चाहिए। तो इशिका बोलती है हाँ बोलो क्या वादा चाहिए। तो तान्या बोलती है कि रोज़ सुबह मेरी मांग में सिंदूर तुम ही डालोगी अपने हाथ से। तो इशिका कहती है कि क्या? वो बेड से खड़ी हो जाती है बेचारी। उसकी तो जैसे सांस ही अटक जाती है। तो तान्या बोलती हाँ तो इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है? तो इशिका बोलती है बट तान्या यहाँ जब तक हम हैं बाहर तब तक तो ठीक है मैं डाल दूंगी, लेकिन घर पे वहाँ किसी ने तुम्हारी मांग में सिंदूर देख लिया तो कहती है वो मेरी हेडक है, मैं छुपा लूँगी, लेकिन रोज़ सुबह तुम्हें ही मेरी मांग में सिंदूर डालना पड़ेगा। तो जो है इशिका बोलती है यार ये ना ये बहुत बड़ी डिमांड है, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसी डिमांड कौन करता है यार। तो
इशिका तान्या बोलती है मैं करती हूँ और तुम्हें माननी पड़ेगी। तो इशिका कहते देखो हम लोग जब तक यहाँ पे हैं मैं तुम्हारे रोज़ डाल दूँगी, रोज़ तुम्हारी मांग भरूँगी, लेकिन घर पे नहीं, प्लीज़ समझो ना। किसी दिन अगर किसी ने देख लिया ना, और ख़ासकर अगर तुम्हारी मॉम ने देख लिया तो पता है उनका विश्वास टूट जाएगा यार। तो उन्होंने कितना ट्रस्ट किया ना हम पे, बात को समझो। तो कहती है मैंने कहा ना किसी को नहीं पता चलेगा, बस तुम मेरी बात मान जाओ। और वैसे भी अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिर इशिका कहती है ठीक है बाबा, बट ध्यान रखना कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो तान्या कहती है डोंट वरी बाबू, कभी नहीं पता चलेगा बेबी, किसी को पता नहीं चलेगा पक्का। तो तान्या कहती है ठीक है, आप खुश हो? तो इशिका बोलती है हाँ ठीक है, और कर भी क्या सकती हूँ, कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास खुश होने के अलावा। तो तान्या कहती है क्या मतलब? इशिका कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रही थी, मैं तो आदत है ना मुझे बड़बड़ करने की। तो फिर ना कुछ और बोलने वाली होती है, तभी इशिका उसके होठों पे अपने हाथ रख देती है, कहती बस बहुत बोल चुके हैं अब हम। ये कह के वो तान्या के बिल्कुल करीब जाती है और उसके होठों पे अपने होठ रख देती है, उसे किस करने लगती है। तो तान्या भी फिर उसे किस बैक करती है और अपने हाथों को उसके बालों में डालती है और उसके बालों को सहलाने लगती है और उसे किस करने लगती है। दोनों डीप किस करते हैं और धीरे धीरे इशिका तान्या को बेड पर लिटा देती है और वो उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करते करते फिर उसके नेक पे किस करती है। और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ रही होती है, तभी जो है तान्या उसे पीछे को धक्का देती है, कहती है 1 मिनट। तो इशिका कहती है अब क्या हुआ, अब क्या हो गया? तो तान्या कहती है अरे यार एक चीज़ तो रह ही गई ना। तो इशिका बोलती है अब क्या रह गया मेरी माँ, तुमने यार क्या लगा रखा है आज मुझे, क्या आज भी कुछ नहीं करने दोगे क्या? हाँ, तो कहती करने दूंगी ना बाबू, इधर तो आओ, पहले तुम खड़ी हो। और वो बेड से खड़ी होती है और इशिका को भी खड़ा करती है। तो इशिका कहती है यार क्या है बोलो। तो कहती खड़ी तो हो ना प्लीज़। तो खड़ी होती है इशिका, तो तान्या उसके पैरों को छू लेती है। तो इशिका एकदम से उसे उठाती है, कहती पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रही हो तुम? तो जो है तान्या बोलती यार वो शादी के बाद छूते हैं ना पैर, तो मैंने छुए नहीं था ना वहाँ पे, तो मुझे एकदम से याद आया अभी। तो इशिका उसे जोर से हक करती, कहती तुम पागल हो गई हो, आज तो ये हरकत कर दी, आज के बाद ये हरकत कर मत देना। तो तान्या जब उसको इतने गुस्से में देखती है तो वो एकदम से परेशान हो जाती है, कहती क्या हो गया, मैंने कुछ गलती कर दी? तो तान्या कहती है, इशिका कहती है बाबू बेबी मेरी जान, ये मत करो। क्या मतलब, पैर छूने का क्या मतलब बनता है, मुझे ये बताओ ज़रा, क्या समझ क्या लिया तुमने मुझे? हम बराबर के पार्टनर्स हैं ना, तो क्यों पैर छूना है तुम्हें मेरा? तुम्हारी जगह वहाँ कभी नहीं थी और कभी नहीं होगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और ये कह के वो उसे जोर से हक करती है, कहती पागलपन मत किया करो। तो तान्या कहती ओके बाबू ओके नहीं करूँगी, लेकिन ये तो सजता था ना, तुम्हारी मोहब्बत में बार बार तुम्हारे पैर छूने का मन करता है यार। तो तान्या कहती है, इशिका कहती है नहीं जान, ऐसा करने की नीड ही नहीं है, तुम मेरी मोहब्बत समझती हो ना, यही मेरे लिए सजता है और कुछ नहीं, ठीक है चलो अब इधर आओ। मैं कह के उसे बेड पे बिठाती है और फिर से उसे किस करने लगती है और उसे बेड पे लिटा देती है और उसे किस करते करते नीचे आती है, फिर उसके पैरों के पास जाती है, उसके पैरों को अपने हाथों में लेती है और उसको अपने माथे से लगा देती है, बिल्कुल पैरों को, तान्या के पैरों को अपने माथे से लगाती है। तान्या जब भी देखती है तो उठ के बैठ जाती है, कहती है अब तुम क्या कर रही हो ज़रा ये बताना। तो इशिका बोलती है तुम तो मेरे लिए खुदा हो ना, हाँ तुमने तो एक रिचुअल निभाया था, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना रब मानती हूँ और रब का पैर छूना तो फ़र्ज़ है हमारा।
तो ऐसे बोलती है तो तान्या की आँख से आंसू आने लगते हैं। कहते हैं नहीं यार, रब तो मुझे तुम में दिखता है, इस हिसाब से तो मुझे तुम्हारे पैर रोज छूने चाहिए। तो इशिका बोलती अच्छा ठीक है डील, ना तुम मेरे पैर छूओगी ना मैं तुम्हारे पैर छूँगी। तो तान्या कहती ओके डन डील। तो फिर इशिका ऐसे चुपचाप बैठ जाती है। तो तान्या कहती अब तुम बैठी क्यों, जरा ये बताओ। तो इशिका कहती है क्यों बैठ नहीं सकती मैं। तो तान्या कहती है अब भी हम कुछ कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो इशिका नाटक करती कहती क्या कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे सीरियसली याद नहीं आ रहा। तान्या कहती याद नहीं आ रहा। तो कहती है नहीं याद नहीं आ रहा मुझे सच्ची में। तान्या कहती अब भी बताती हूँ। तो इशिका बोलती क्या क्या मतलब क्या बताती हो। तो तान्या कहती बताती हूँ रुको तुम। ये कह के उसका कॉलर पकड़ती है, उसे जोर से अपने ऊपर खींच लेती है, उसे जोर से अपने ऊपर खींच लेती है और उसके बाद उसे किस करने लगती है। तो ये लोग बहुत देर तक लिप किस करते हैं और डीप किस करते हैं, बहुत पैशनेटली, और हल्की हल्की बाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। फिर इशिका धीरे से उसके नेक पे आती है और उसे किस कर रही होती है नेक पे, लेकिन बार बार तान्या की जो ज्वेलरी होती है वो उसे डिस्टर्ब कर रही होती है। तो इशिका इतनी थकी हुई होती है कि उसका मन ही नहीं करता कि वो ज्वेलरी उतार दे उसकी। तो ऐसे ही किस कर रही होती है और किस करते करते वो उसी की गर्दन पे ही अपना सर रख के सो जाती है। तो तान्या जब देखती यार ये कोई हरकत ही नहीं कर रही, क्या हो गया ऐसे, तो ऐसे ही अपना सर उठाती है और उसकी तरफ देखती है और जोर से हंसती, कहती हाय बच्ची है बिल्कुल, सो गई यार, ऐसे मोमेंट पे कौन सोता है। तो फिर वो इशिका की तरफ दोबारा देखती है और कहती है हाय कितनी क्यूट लग रही है ना सोते हुए, बहुत थक गई होगी। और ये कह के उसे जोर से हक कर लेती है और खुद भी फिर ऐसे ही लेट जाती है और सो जाती है। दोस्तों सॉरी बट आज भी इनका रोमांस नहीं हुआ, लेकिन आई प्रॉमिस इनका रोमांस बहुत जल्दी होगा और अच्छे से होगा, डोंट वरी। लेकिन अब मैं क्या करूँ, इशिका सो गई, अब हमारी इशिका बच्ची निकली तो क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ऐसे मोमेंट पे इशिका सो कैसे सकती है। खैर क्या कर सकते हैं, अब सो गई तो सो गई, बाकी आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और हाँ, मुझसे आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिमांड की है कि मैं इशिका और तान्या की फ़ोटोज़ वगैरह दिखाऊं, तो सॉरी मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि मैं उनकी कोई भी रियल डिटेल आप लोगों से शेयर करूं, तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।